स्कूल में जूस पीते हुए एक बच्चे के हाथ से जूस का गिलास गिरा और उसका पैंट खराब हो गया। अगले दिन वो ये सोचकर स्कूल नहीं गया कि पता नहीं उसके दोस्त क्या सोचेंगे, उसका क्या मजाक उड़ाएंगे। हकीकत में उस दिन स्कूल में कोई भी उसके बारे में नहीं सोच रहा था। बिल्कुल ऐसे ही हमारे मोस्ट ऑफ द नौजवान 90% ऑफ द पीपल इमोशंस की वजह से, अपनी ईगो, अपनी अना की वजह से अपनी जॉब छोड़ देते हैं, करियर में अपने बॉसेस से लड़ते हैं, अपने कुलीग से लड़ते हैं। जहाँ उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती है वहाँ वो अपनी अना की वजह से, अपनी ईगो की वजह से हेल्प नहीं ले पाते। इन तमाम चीज़ों को एक बुक एड्रेस करता है जिसका नाम है ईगो इज़ द एनिमी। रेन हॉलिडे ने ये बुक लिखी है। उसकी और भी बहुत सी किताबें हैं, ऑब्स्टिकल ऑन द वे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं कोर कंसेप्ट जो रेन हॉलिडे ने एड्रेस किया है, जिसका मैं खुद उससे बहुत कुछ सीखा हूँ, और बहुत से लोग हैं ज़िंदगी में, चाहे किसी भी स्टेज पर हों, उनके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है इस बुक में। बेसिक कंसेप्ट ये है कि दुनिया में हम जितने भी इंसान होते हैं वो 3 स्टेजेस से गुज़र रहे होते हैं। एक स्टेज होता है एस्पायरेशन का, जहाँ पे हम अचीव कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। दूसरा स्टेज है फेलियर का, हमने कोशिश की है, हम फेल हो गए हैं। तीसरा स्टेज होता है कामयाबी का, हमने कोशिश की और हम कामयाब हो गए। इसमें जब हम कुछ प्लान कर रहे होते हैं कुछ बनने का, हमारे साथ कुछ लोग होते हैं, लेकिन हम जब आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, तो वो कुछ लोग साथ रहते हैं, कुछ लोग साथ नहीं रहते। फेलियर में भी ऐसा ही होता है, कुछ लोग कामयाब होकर आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग फेलियर होके वहाँ रह जाते हैं। कामयाबी में भी यही होता है कि जो लोग कामयाब हो जाते हैं वो अकेले रह जाते हैं। डेफ़िनेटली अगर 10 लोगों की कंपटीशन है तो एक बंदा कामयाब होकर आगे निकल जाता है। लेकिन एक चीज़ है जो लाइफ़ के तीनों स्टेजेस में सब लोगों के साथ होता है। एस्पायरेशन में जो लोग होते हैं उनके साथ भी होता है, और जो वो फेलियर में बन जाते हैं तब भी वो उनके साथ रहता है, और जब वो कामयाब हो जाते हैं तब भी वो उनके साथ रहता है। वो होता है ईगो। ईगो क्या है? ईगो मैं की बीमारी है। ईगो एप्रिसिएशन की बीमारी है। ईगो बार-बार बोलने के बारे में है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। एस्पायरेशन के स्टेज में रेन हॉलिडे ये कहता है कि जब हम कुछ बनना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है अनाउंस करने की जब तक हमारे पास रिज़ल्ट नहीं आते। अगर आप लोगों को कहेंगे कि मैं फलाना काम करने जा रहा हूँ और बार-बार कहेंगे, तो चांसेस आर कि आपको लोग वाओ बोलेंगे। बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियन इसका शिकार हो जाते हैं, जो मुसलसल हर तीसरे दिन नया प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं। और इस बात पे कि एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया, उसके लिए तालियां बजी हैं। अगले दिन जहां उन्हें फील्ड में जाकर काम करना चाहिए, वो एक और प्रोजेक्ट अनाउंस करके तालियां बजाते हैं। यही कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत सारे एग्जेक्टिव्स के साथ हो जाता है, जिसको रेन हॉलिडे कहता है कि आपने अपनी जो एस्पायरेशंस हैं वो अपने साथ रखनी है, ज़्यादा उनकी एप्रिसिएशन नहीं करनी। अगर किसी भी इदारे में आपके पास बड़ी पोजीशन है तो उसकी भी आपने एडवर्टाइजिंग कम करनी है। अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं पे एक जगह पे एडमिन ऑफिसर हैं, तो आप खुद को रिसेप्शनिस्ट के तौर पर या एज अ टीम मेंबर इन द एडमिन आपने खुद को शो करना है। जब कोई भी इंसान फेल होता है तो उसको अपनी ईगो को आगे लाता है और खुद को अचानक कोसना शुरू कर देता है कि मैं फेल हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसने मुझे हेल्प नहीं किया। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बंदा कामयाब हो जाता है तो वो खुशामदियों के हाथ लग जाता है। वो उसको कहते हैं कि ये कंपनी आपकी वजह से हुई है, और अचानक इंसान को फ़ील होना शुरू हो जाता है कि मैं ही हूँ जो इस कंपनी को चला रहा हूँ, जिसके लिए मैं कामयाब हूँ। इसमें हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टीव जॉब्स, वन ऑफ आवर फेवरेट सीईओज़ इन हिस्ट्री ऑफ ऑल द ग्रेट सीईओज़। 1985 में स्टीव जॉब अपनी ही बनाई हुई कंपनी से उसको निकाला गया। इन्वेस्टर्स ने उसको निकाला कि वो किसी की बात ही नहीं सुनता था। बिल्कुल ही ऐसे ही आपके और भी बहुत से लोग हैं। एरिक राइस है, जिसकी बुक है द लीन स्टार्टअप, वो भी इस चीज़ का शिकार हो गए थे। फोर्ड 100 सदी तक दुनिया में अ, गाड़ियाँ बनाने के बावजूद 2009-2010 में जाकर बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया। तो उनकी जो मेन वजह थी फोर्ड्स की, वो उनकी बैकएंड की हिस्ट्री थी 100 ईयर्स की, कि हम तो 100 साल से कामयाब हैं। हम कैसे ऐसे हो सकता है कि हम लोग जो है ना नाकाम हो जाएँ। दुनिया की बड़ी-बड़ी सल्तनतें कामयाबी पे मगरूरी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, इसका हल क्या है? इसका हल रेन हॉलिडे ये बताता है कि आपने हमेशा एज़ अ स्टूडेंट रहना है, आपने हमेशा लर्नर रहना है, आपने हमेशा खुद की मैं को, ईगो को बहुत कम आगे लाना है। और इसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स वो बताता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपने खुद को क्लेम इतना ज़्यादा नहीं करना। दूसरा ये है कि आपने ये देखना है कि आप एफर्ट्स के ऊपर फोकस करें, रिजल्ट्स के ऊपर फोकस ना करें। अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी कामयाबी के पीछे वो बार-बार की एफर्ट्स हैं जो आपने की हैं।
तो आपने ये बार-बार नहीं कहना कि मैं कामयाब हो गया, अब मैं अ, इसमें सक्सेसफुल हो गया हूँ। मेरे लिए इस चीज़ में जो मोस्ट फेवरेट एग्ज़ाम्पल है वो शाहरुख खान की है। तो किसी ने शाहरुख खान से एक इंटरव्यू में कहा कि आपकी कामयाबी की वजह क्या है? उसने कहा मेहनत करना। उन्होंने कहा दुनिया में मुंबई में लाखों लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए, तो वो क्या मेहनत नहीं करते? लोग आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनके सर के बाल गिर जाते हैं मेहनत करते-करते। तो उसने बहुत एक हिस्टोरिक लाइन बोला और वो ये था कि मैं ये मानता हूँ कि कामयाब होने से पहले दुनिया का हर इंसान मेहनत करता है, लेकिन कामयाब होने के बाद दुनिया में बहुत कम लोग मेहनत करते हैं और कामयाब होने के बाद मैंने अपने आप को इंडस्ट्री में देखा है कि मैंने जितनी मेहनत की है, किसी ने मेहनत नहीं की। और यही वो रीज़न है जो रीन होलिडे की बुक कहता है कि अगर आप कामयाब हो गए हैं, अगर आपने एक सक्सेसफुल बुक लिखी है, अगर आपने एक सक्सेसफुल वीडियो लिखी है, अगर आपको एक सक्सेसफुल पोज़ीशन मिला है, अगर आपने सक्सेसफुल डिग्री अचीव की है, तो आपने रुकना नहीं है। अगला स्टेप क्या है कि आपने जिस बेस पे आपको वो कामयाबी मिली थी, उसको आपने साथ लेके चलना है, ताकि आप ज़िंदगी भर एक स्टूडेंट रहें। आप ज़िंदगी भर आपका जो साइकिल है लर्निंग का, वो ना हो और आपने अपनी ईगो को, अपनी कामयाबी को अपने रास्ते में नहीं लाना। थैंक यू सो मच।